तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, मूचेन वगैरह फिलहाल गल्फ सिटी के अंदर थे और इन्हें डेमन स्लेयर का टोकन भी मिल चुका था। इस दौरान जब ये अपने कमरे की तरफ बढ़ ही रहे थे, तभी इसकी नज़र वुडू रेंसेंट क्लैन के लोगों पर पड़ती है। अब आगे, और जब यहाँ पर वुडू रेंसेंट क्लैन वाले लोग आते हैं तो एक अलग ही लेवल का सप्रेशन पावर फील किया जा सकता था। और इन लोगों की 3 टीम थी और इन 3 टीम के लीडर्स, या कहे कि एल्डर, तो 2 एल्डर थे और एक लेडी एल्डर थी। और जो लेडी थी वो सच में काफ़ी सुंदर थी। उन्होंने एक रॉयल गाउन पहन के रखा था और इन तीनों का भी पावर लेवल हेवनली सॉवरिन में ही था। और इनके अलावा लोगों की नज़र जो एक एल्डर थे उनकी टीम के एक बंदे पर पड़ती है जिसने कि ग्रीन रोब पहन रखा था। और जो लेडी थी उनके टीम में एक लड़की थी, ये भी दिखने में काफ़ी सुंदर थी। फ्लेम डैडी जब इनकी तरफ देखते हैं तो कहते हैं कि लगता है वुडू रेंसेंट क्लैन इस बार काफ़ी सीरियस है, क्योंकि इन्होंने इस बार 3 टीम भेजे हैं। मूचेन शांत तो था, पर लुओली इसके दिल में जो फ्लक्चुएशंस हो रहे थे वो समझ सकती थी। लिंगजी और अंकल लॉन्गजियांग ये भी काफ़ी सीरियस थे और ये तुरंत ही आगे आते हैं मूचेन को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब ये वुडू रेंसेंट क्लैन वाले वैन क्लैन की ग्रैनी और फ्लेम डाइटे को देखकर थोड़ा रुकते हैं और बोलते हैं, मतलब आप लोग काफ़ी जल्दी आ गए। और ये आवाज़ थी एक एल्डर की जिनके कपड़ों पर एक पगोड़ा बना हुआ था। हालांकि इस दौरान ये मूचेन की बॉडी से एक फ्लक्चुएशन फील करते हैं और मूचेन की तरफ शॉक्ड होकर देखते हैं। ये रिएक्शन था मूचेन की बॉडी में पगोड़ा का। और वो जो लड़का था ग्रीन रोब में, वो भी मूचेन को देखता है और ये समझ चुका था कि धोखेबाज यहाँ पर आ चुका है, तो इसे अब ढूंढना भी नहीं पड़ेगा। अब वो जो एल्डर थे वो मूचेन से पूछते कि क्या तुम हमारे क्लैन के हो? मूचेन सीधा जवाब देता है नहीं। पर दूसरे वाले एल्डर जो कि सिल्वर रोब में थे वो गुस्से में कहते हैं, पर तुम्हारे पास हमारे क्लैन की टेक्निक कैसे है? बिना ब्लड लाइन के ये कोई पोजेस कर ही नहीं सकता। और इस समय वैन किंग जुआन भी मूचेन की तरफ आश्चर्य से देखती है कि क्या ये लड़का वुडू रेंसेंट क्लैन से रिलेटेड है। इस दौरान कोई और भी बोलता है कि एल्डर ये हमारे ही क्लैन का है और ये वही धोखेबाज है। और ये आवाज़ थी लायन किंग गू की, जो कि वो जो मैन इन ग्रीन था, वो जो लड़का था जिसे कि हम यंग लॉर्ड भी कह सकते हैं, वो उसके पीछे खड़ा था। अब ये सुनकर के वो एल्डर कहता है कि अब ये लड़का यहाँ पर है ही, तो इसे पकड़ ही लेता हूँ। और ये अपनी स्पिरिचुअल ऑरा से मूचेन को ब्लॉक करने लगता है, पर फ्लेम डाइटी इसे ब्लॉक कर देते हैं। अब ये एल्डर इनसे बहस करने लगता है कि हमारे मैटर के बीच में मत पड़ो। अब दूसरे वाले भी एल्डर फ्लेम डाइटी को सप्रेस करने लगते हैं। मैटर बढ़ ही रहा था, तभी वो जो लेडी थी वो बोलती है कि रुक जाओ। बाकी एल्डर्स कहते हैं कि एल्डर किंग जुआन, ये परपेरेटर हमें इसे पकड़ना ही पड़ेगा। पर लेडी कहती है कि फर्स्ट एल्डर ने कहा था कि इस लड़के को कोई भी हेवनली सॉवरेन टच नहीं कर सकता। पर दूसरा वाला एल्डर जिसका नाम हे गुआंग था वो कहता है कि धोखेबाज को पकड़ने के लिए रूल्स की जरूरत नहीं। पर तीसरा वाला एल्डर कहता है, अरे मैं तो भूल ही गया, आप तो किंग यानजिंग की बहन है ना, तो ये आपका भतीजा हुआ, तो आप तो इसे प्रोटेक्ट करेंगी। मूचेन भी अब इन लेडी की तरफ ध्यान से देखने लगता है। ये सच में इसकी माँ की जैसे ही दिख रही थी। इधर लॉन्गजियांग मूचेन को बताते हैं कि मास्टर का जो रिलेशन है किंग फैमिली के साथ वो सही नहीं है। और फिलहाल ये जो लेडी एल्डर किंग जुआन थी ये मूचेन की तरफ ध्यान से देख रही थी और ये फिलहाल इन दोनों एल्डर को रोक देती है कि अगर रूल्स तोड़ोगे तो बाद में मत बोलना। कुछ समय पहले ही फर्स्ट एल्डर का फाइट किन यानजिंग से हुआ था। इनको भी मालूम था कि किन यानजिंग को ये लोग हरा नहीं सकते। और ये मूचेन से बोलते हैं कि आज अपने को लकी समझना, पर ज़्यादा दिन नहीं। मूचेन भी इनको लोग देता है कि टेंशन मत लो, जल्दी ही मैं एक दिन वहाँ पर आऊँगा अपनी माँ को ले जाने, और जब तुमने मुझे रोका उस टाइम तो पूरे क्लैन को तबाह कर दूंगा। लोग यहाँ पर शांत हो जाते हैं कि एक अपरली अर्थली सॉवरेन और ऐसी बहकी हुई बातें कर रहा है। और वो जो ग्रैनी वेन भी थी वो भी सेम बात बोलती है। पर पीछे खड़ी वैन किंग जुआन वो इनसे कहती है कि अगर मूचेन ऐसा कह रहा है तो वो कर भी सकता है। और ये पूरी कहानी बताती है मूचेन की नॉर्दर्न स्पिरिचुअल एकेडमी से लेकर उसके पहले और आगे तक का, कि बिना किसी मदद के ये 3 साल में इस लेवल पर पहुंचा है। अब आंटी ग्रैनी भी मूचेन की तरफ एक रेस्पेक्ट की नज़र से देखती हैं। इधर फ्लेम डाइटी भी हंसते हैं कि बच्चे मैं तुम्हारी गट्स की तारीफ करता हूँ, और अगर तुम वुडू रेंसेंट क्लैन के नहीं होते तो मैं पक्का तुम्हें अपने क्लैन में ले लेता। मूचेन भी अब शांत हो जाता है और फिलहाल ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। और एल्डर किंग जुआन एक मिक्स्ड फीलिंग के साथ मूचेन को देख रही थी। ये भी बिल्कुल अपनी बहन यानी इनकी बहन के जैसा जिद्दी स्वभाव का लड़का है। और एल्डर मोइन भी कहते हैं कि ये लड़का ये कुछ ज़्यादा ही उड़ रहा है। पर किंग जुआन इसे बोलते कि थोड़ा जबान को लगाम दो, एक यंगर जनरेशन को ऐसे नहीं बोल सकते। अब मोइन कहते हैं मतलब ये लड़का हमसे बच के निकल जाएगा। पर तभी एल्डर हे गुआंग के पीछे जो ग्रीन रोब में लड़का था वो कहता है
कि फर्स्ट एल्डर ने तो ये कहा है ना कि हेवनली सॉवरेन इसे टच नहीं कर सकते, पर हम लोग तो कर सकते हैं। और इस बंदे का पावर लेवल कंप्लीटली अर्थली सॉवरेन में था और इसका नाम जुआन लुओ था। और ये कहता है कि जैसे ये गल्फ सिटी का मैटर रिजॉल्व होगा इसे हम वापस लेकर जाएंगे, मैं वायदा करता हूँ। अब दूसरे वाले एल्डर के पीछे जो लड़का खड़ा था मोगजिन करके, वो भी कहता है कि तुमसे पहले मैं पकड़ लूंगा। तो जुआन लुओ और मोगजिन में बैट लग जाता है कि कौन पहले पकड़ेगा। तो देखो सीधा सीधा ये है कि बूदूर क्लैन से 3 एल्डर आए हुए हैं और तीनों एल्डर की अलग अलग टीम है। एक एल्डर का नाम मोइन है, वही दूसरे का नाम हे गुआंग और तीसरी अपनी मूचेन की मौसी किंग जुआन। अब इनकी बात सुनकर एल्डर किंग जुआन को थोड़ी टेंशन होती है मूचेन की, क्योंकि कुछ भी हो मूचेन इनका भतीजा है। फिलहाल रात का समय हो चुका था और मूचेन फिलहाल कल्टीवेट कर रहा था और ये अभी भी इसकी माँ के द्वारा दिया गया ब्लेजिंग फायर एरे को कंडेंस कर रहा था। तभी यहाँ पर फ्लक्चुएशन फील करता है और कहता है क्योंकि तुम यहाँ पर आ ही गए हो तो बाहर आ जाओ। स्पेस में फ्लक्चुएशन होता है और यहाँ पर 2 लोग प्रकट होते हैं। एक लेडी थी सफेद कपड़ों में जिसको कि मूचेन ने देखा था, ये एल्डर किंग जुआन के पीछे खड़ी थी और उसके साथ में एक और लड़की थी। तो एक का नाम था किंग शुआंग, ये बूदूर एंशिएंट क्लैन की किंग लिनिएज की लड़की थी और दूसरी का नाम किंग लिंग था। दोनों अपना नाम मूचेन को बताती। मूचेन स्माइल करके कहता है मैं तो आप लोगों को जानता भी नहीं हूँ, सीधा बताओ आप क्यों आए हो। और ये कहता है अगर बूदूर एंशिएंट क्लैन मुझे ले जाने आई हो तो पहले कैपेबल हो कि नहीं ये प्रूफ करो। अब वो जो छोटी लड़की थी किंग लिंग, वो हंस के कहती है कि तुम्हारा ये जो घमंड है ना तुम्हारी स्ट्रेंथ से भी बड़ा है। ये लड़की खुद अपरली अर्थली सॉवरेन थी। अब बड़ी बड़ी लड़की किंग शुआंग ये बताती है कि आंटी जुआन ने हमें यहाँ पर भेजा है, वो चाहती हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ, पर मूचेन मना कर देता है। ये बताती है कि वैसे तो तुमसे हेवनली सॉवरेन फाइट नहीं करेंगे, पर वो लड़का जुआन लुओ और मोगजिन तुम्हें पकड़ने का प्रण ले चुके हैं और वो काफ़ी पावरफुल है। और ये बताती है कि वो दोनों बूदूर एंशिएंट क्लैन के अगले लीडर के कॉम्पिटिटर हैं। मूचेन को समझ में आ जाता है कि वो जो लायन किंग गू है वो जुआन लुओ को सपोर्ट करता है, यानी यंग लॉर्ड वो इसी को कहता है। पर मूचेन कहता है वो दोनों कितने भी पावरफुल हों मुझे नहीं रोक पाएंगे। किंगलिंग भी इसे समझाने की कोशिश करती है कि मेरी बड़ी बहन किंग शुआंग भी उनसे डरती है, तो तुम समझो। मूचेन यहाँ पर एक लंबा ज्ञान देता है। कितने साल हो गए मैं किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहा, कई बार मैंने लाइफ और डेथ का सिचुएशन का सामना किया है और मैं आगे बढ़ता रहा, तो मुझे अब फर्क नहीं पड़ता। और किंगलिंग फील करती है मूचेन की बात में एक डिटर्मिनेशन, एक रूथलेसनेस। किंग शुआंग कहती है कि हमें मैसेज देने के लिए भेजा गया था, बाकी तुम्हारी मर्जी। पर जाने से पहले कहती है कि अगर तुम्हें गल्फ में जुआन लुओ और मोगजिन मिले तो तुम मुझे बुला सकते हो। अब मूचेन इनसे दोस्ती रखना नहीं चाहता था तो इन्हें भेज देता है। बाहर जाने पर वो किंगलिंग कहती है कि यार ये मूचेन बहुत एरोगेंट है, हम तो इसे समझाने आए थे। पर किंग शुआन इससे कहती है कि आंटी जिंग इतने सालों से क्लैन में ट्रैप है तो गुस्सा तो उसे रहेगा। किंगलिंग कहती है कि वो बस एक अपरली अर्थली सॉवरेन है, वो कहाँ जीत पाएगा। पर किंग शुआंग कहती है कि मैंने उसके अंदर एक डेंजरस ऑरा फील किया। पर किंगलिंग कहती है कि आप उस लड़के को ज्यादा आंक रही हो, जुआन लुओ और मोगजिन वो ज्यादा पावरफुल है। इधर मूचेन को लगता है इसका ब्रेक थ्रू जल्दी ही होने वाला है एरे लेवल में, क्योंकि इसे मालूम था कि होली गल्फ में भयंकर फाइट होने वाला है। इधर जुआन लुओ को दिखाया जाता है। किंगू इसे बताता है कि आपने जो बोला था मैंने वो ऑफर मूचेन को दिया पर उसने रिजेक्ट कर दिया, वो भी 2 बार। जुआन लुओ हंसता है कि कोई नहीं, उसे खुद पता चल जाएगा। बेसिकली ये लोग की इंटू ट्रिनिटी मूचेन से मांग रहे थे कि अगर दे दोगे तो तुम्हारी जान बख्श देंगे। जुआन लुओ कहता है ठीक है यहाँ पर तो फ्लेम राइट उसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, पर गल्फ के अंदर में कौन उसे बचाएगा। जुआन लुओ कहता है मैं भी देखता हूँ तुम्हारी मदर इस बार तुम्हें कैसे प्रोटेक्ट करती है। इधर एल्डर किंग जुआन को दिखाया जाता है जिनके पास में वो दोनों डिसाइपल्स इनकी आ चुकी थी और वो पूरा बात बताती हैं, पर ये भी कहती है कि मूचेन को अंडर एस्टिमेट मत करना। पर किंगलिंग कहती है वो तो मेरे ही लेवल पर है, अपरली अर्थली सॉवरेन। किंग जुआन स्माइल करती है और कहती है कि वेस्टर्न कॉन्टिनेंट का वो चाइल्ड ऑफ या होली चाइल्ड कह लो, और साथ में उसका रिलेशन फ्लेम एम्परर से भी है, तो वो बंदा नॉर्मल कैसे हो सकता है। किंग शुआन भी हैरान थी और किंगलिंग भी कि सच में। और ये कहती है कि इस लड़के के पास टैलेंट मेरी बहन के जैसा ही है, और अगर ये क्लैन में होता तो जुआन लुओ भी उसका मैच नहीं था। पर किंग जुआन ये मानती है कि मूचेन फिर भी जुआन लुओ और मोगजिन के बराबर नहीं है, क्योंकि उनका पावर लेवल ज़्यादा है। और इन दोनों से कहती है कुछ भी हो वो हमारा ब्लड लाइन है, तो ट्राई करना उसे प्रोटेक्ट करने का। इधर 2 हफ्ते बीत जाते हैं और मूचेन अभी भी कल्टीवेट कर रहा था और अब जाकर के ये ब्लेजिंग फायर एरे को बना पा रहा था। और मूचेन फिलहाल एडवांस एंसेस्ट्रल मास्टर लेवल पर जा चुका था।
फिलहाल स्पेस में फ्लक्चुएशन होता है और गल्फ में, होली गल्फ में अब सभी लोग जाने लगते हैं। जाने से पहले फ्लेम डाइटिन को सावधान करते हैं कि एंसेंट होली गल्फ में बहुत सारे पावरफुल मास्टर्स मारे गए हैं, तो तुम लोगों को ज़्यादा ही सावधान रहना पड़ेगा। और ये बताते हैं कि जितना ज़्यादा तुम डेमन स्लेयर पॉइंट इकट्ठा करोगे उसकी मदद से तुम डेमन स्लेयर्स को भी बुला सकते हो, जैसे कि किल्टियान वगैरह को भी। फिलहाल जहाँ से इनको गुजरना था वहाँ पर भयंकर लेवल का स्पेस विंडस्टॉर्म था, तो ये अपने गॉड की मदद से इन सभी को लेकर आगे बढ़ते हैं। फिलहाल ये लोग इस विंडस्टॉर्म के जाने का वेट कर रहे थे और लुओली मूचेन से कहते कि अंदर जाते ही पहले हम किंग जुआन को ढूंढेंगे, उसके पास इंफॉर्मेशन वगैरह है कि कहाँ पर वो हेवनली सॉवरेंस मरे थे। फाइनली स्पेस स्टेबलाइज हो जाता है। फ्लेम डाइटी इन्हें अंदर भेजने से पहले कहते ये जो तुम लोगों के पास टोकन है, अगर तुम्हें बाहर निकलना हो तो उसे क्रैश कर देना, तुम बाहर आ जाओगे। और उसके बाद ये सभी लोग इसके अंदर एंटर कर जाते हैं। मूचेन, लुओली, लिंगजी और लोंगजियांग अंदर में जाकर एक हिल पर खड़े थे और आसपास के माहौल को देख रहे थे। इनके लिए सांस लेना भी शुरुआत में काफी मुश्किल होता है, क्योंकि जो भी हेवनली सॉवरेन यहाँ पर मरे हैं उनकी ऑरा इसमें मिक्स हो चुकी है। अब लुओली के इशारे पर ये सभी लोग किंग जुआन की लोकेशन को ढूंढने लगते हैं। एक बटरफ्लाई किंग जुआन ने दिया था, तो उसकी मदद से उसका लोकेशन मिल जाएगा। अब यहाँ पर एक येलो विंड बह रही थी और जब भी टच होती थी तो सामने वाला का बॉडी स्किन वहां पर थोड़ा सा जल जाता था। लोंगजियांग इसके चक्कर में पड़ भी जाता है, पर मूचेन फिलहाल इसे बचा लेता है, नहीं तो लोंगजियांग पूरी तरह से खत्म हो जाता। लुओली ने इसके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा किए थे। इसे स्पिरिचुअल एनर्जी डिस्पेलिंग विंड कहा जाता है। मतलब ये जो हवा है सामने वाले के अंदर की पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी ही खाली कर देती है। और लुओली का कहना सीधा था कि जब तक ये हवा पास ना हो जाए हम आगे नहीं बढ़ेंगे। पर फिलहाल मूच इस डिस्पेलिंग विंड की तरफ देख रहा था कि ये जो विंड है एक डेडली वेपन बन सकता है अगर इसे कलेक्ट कर लिया तो। लुओली समझ जाती है और मूचेन कहता है चाहे कुछ भी हो इसे सील किया जा सकता है। बाकी लोग हैरान होते हैं और मूचेन अपने ब्लैक पगोड़ा से तुरंत ही इसके कुछ पावर को सील करके इसे कलेक्ट कर लेता है। लिंगजी भी पहली बार मूचेन के होली पगोड़ा को देखती है और काफी खुश होती है। हालांकि ये विंड भी काफी ट्रिकी थे, पर मूचेन पैनिक नहीं करता और इनकी मदद से ये क्रिस्टल बॉल टाइप चीजें फॉर्म कर लेता है, जिन्हें कि हम डिस्पेलिंग विंड भी कह सकते हैं। लोंगजियांग काफी खुश थे कि अगर लायन किंगू फिर से मूचेन से टकराए तो इस बार तो वो मारा जाएगा। मूचेन हंस के कहता है पर किंगू के लिए ये डिस्पेलिंग विंड इस डिस्पेलिंग विंड का ही अपमान होगा, और ये हंसने लगता है क्योंकि मूचेन फिलहाल एडवांस एंसेस्ट्रल मास्टर बन चुका था, तो आराम से उसके दम पर ही ये किंगू को हरा सकता है। लिंगजी कहती है तुम अपने बारे में कुछ ज्यादा नहीं सोचते हो, पर मूचेन कुछ बोलता नहीं। फिलहाल अब ये जो डिस्पेलिंग विंड था वो काफी कमजोर हो जाता है, तो ये लोग यहाँ से आगे निकल जाते हैं। और रास्ते में इन्हें बाकी टीम्स मिलती थी, पर ये रुकते नहीं है। आधा दिन ट्रैवल करने के बाद ये फाइनली किंग जुआन वगैरह के काफी करीब पहुंच चुके थे और लुओली एक डायरेक्शन में देखती है जहां पर 4 लोग इसे दिखाई देते हैं, पर वहां पर ये फ्लक्चुएशन भी फील करती है क्योंकि किंग जुआन की टीम के आगे इन्हें एक टीम और दिखाई देता है और शायद इनके पीछे भी एक टीम था, यानी किंग जुआन की टीम 2 टीम के बीच में फंस चुकी थी। इनके सामने जो बंदा खड़ा था वो काफी बर्ली था और एक कंप्लीट अर्थली सॉवरेन था और ये इनसे इन्फॉर्मेशन मांग रहा था। किंग जुआन गुस्से में से देखती है क्योंकि सामने की टीम में जो बंदा था उसका नाम था डोंगशान और ये एक डेमन स्लेयर भी है, वो भी मिडिल रैंक का। और इन्हें पता चला था कि किंग जुआन की टीम के पास जो यहाँ के ट्रेजर्स हैं उनके बारे में इन्फॉर्मेशन है, तो तब से ये इनके पीछे लग गए थे। और किंग जुआन इनसे कहती है जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है गोबी डेजर्ट और वूजिया वगैरह भी जानते हैं, और ये सब काम वूजिया ने ही किया था, यानी कि किंग जुआन के टीम के खिलाफ इसने इन्फॉर्मेशन फैला दी थी कि इसी को बस पता है। पर डोंगशान कहता है हमें नहीं पता कि वूजिया कौन है। किंग जुआन भी कहती है तुम कुछ भी कहो पर हम इन्फॉर्मेशन पास नहीं करेंगे। डोंगशान भी कहता है कि हमारी टीम 8 की है, तुम बचने वाली नहीं। पर किंग जुआन भी कहती है मतलब तुम एक क्लैन वॉर शुरू कर रहे हो। किंग जुआन की टीम में टोटल 6 लोग थे। अब इनकी टीम में जो सबसे पावरफुल था किंग जुआन की टीम में वो था वैन जियो, जिसका पावर लेवल हाफ स्टेप कंप्लीटली अर्थली सॉवरेन था। और डोंगशान हंस के कहता है उम्मीद है कि मिस जुआन अब फिर से मेरी बात पर गौर करेंगे। किंग जुआन हंस के कहती है कि हम पहले एक टीम के साथ कोलैबोरेट कर चुके हैं। पर डोंगशान कहता है क्यों ऐसे फालतू टीम से कोलैबोरेट करना, हमारी टीम काफी स्ट्रांग है। अब किंग जुआन, वैन जियो वगैरह फाइट करने का डिसीजन ले लेते हैं और द डोंगशान जो कि कंप्लीटली अर्थली सॉवरेन था ये भी अपनी ऑरा रिलीज करता है कि ठीक है जब तुम लोग साथ चाहते ही नहीं हो तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। अब फाइट शुरू होने ही वाली थी, तभी यहाँ पर एक आवाज गूंजती है कि क्यों ना तुम इस फाइट को बंद कर दो। डोंगशान कहता है कि कौन हो तुम। यहाँ से आवाज आती है कि हम वही यूजलेस टीम है जिसके बारे में तुम अभी बोल रहे थे। और यहाँ पर 4 लोग प्रकट होते हैं, मूचेन और इसकी टीम।
किंग जुआन इन्हें देखकर काफी खुश हो जाती है। अब डोंगशान की टीम के दो अपर्ली सॉवरिन मूचेन की टीम की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं। पर ये देखते ही लॉन्गजियांग को गुस्सा आता है कि तुम मेरे लिटिल लॉर्ड पर अटैक करोगे, और ये तुरंत ही अपने ड्रैगन और एलिफेंट पावर यहाँ पर रिलीज करने लगते हैं और एक एक पंच में इन दोनों को पीछे फेंक देते हैं और ये दोनों खून की उल्टी करने लगते हैं। अब डोंगशान को गुस्सा आता है और ये भी अपना माउंटेन ब्रेकिंग डिवाइन पाम अटैक लॉन्गजियांग की तरफ बढ़ा देता है। लिंगजी तुरंत ही अपने स्पिरिचुअल एरो को कंडेंस कर देती है और डोंगशान का अटैक कुछ कर भी नहीं पाता है। डोंगशान ध्यान से देखता है तो ये एक एडवांस स्पिरिचुअल एरे मास्टर है। डोंगशान पीछे की तरफ देखता है पर मूचेन कहता है टेंशन मत लो, जो तुम्हारी पीछे वाली टीम थी उससे हमने मार दिया है। डोंगशान कहता है ठीक है, मैं इस चीज को याद रखूंगा, और फिलहाल ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। मूचेन यहाँ पर एक अटैक तैयार कर रहा था पर डोंगशान क्योंकि भाग जाता है, मूचेन को विश्वास नहीं होता है कि ये बंदा तुरंत ही डिसीजन ले लिया, पर ये सोचता है कि अगली बार जब ये मिलेगा तो इसे मैं मार दूंगा। मूचेन यहाँ पर किंग जुआन से हंसते हुए बात करता है, क्या तुम ठीक हो? वेन जियू इन्हें ग्रेट करता है पर किंग जुआन कहती है अगर फाइट शुरू हो जाता ना तो वही लोग हारते। पर मूचेन समझ रहा था कि किंग जुआन जो कह रही है वो सही कह रही है, पर फिर भी ये सोचता यार इनमें तो सबसे पावरफुल वेन जियू है, हाफ स्टेप कंप्लीटली अर्थली सॉवरिन, और सामने वाले से इनका डिफरेंस काफी ज्यादा है। किंग जुआन कहती मैं समझ रही हूँ मूचेन तुम क्या सोच रहे हो, पर अगर हमारे पास पावर नहीं होता तो हम यहाँ पर नहीं आते। इस दौरान ये हंसते हुए कहती है ऐसा मत कहो कि तुम सिस्टर लिंगजी और लॉन्गजियांग के दम पर यहाँ पर आए हो। फिलहाल ये लोग शांत होते हैं और पूरी बातें करते हैं और किंग जुआन बताती ये जो लोग आए थे ये वू जिया के दम पे आए थे जो कि गोबी डेजर्ट का बंदा है, सब उसी का प्लान था। लुओ ने भी गोबी डेजर्ट के बारे में जानती थी। ग्रेट 1000 वर्ल्ड में ये लोग काफी फेमस थे और ये लोग हेवनली सॉवरिन का जो इन्फॉर्मेशन था उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। मूचेन भी पूछता है कि क्या तुम हम लोगों को बता सकती हो। अब ये बताती है कि वो जो जगह है वो एक हेवनली सॉवरिन के द्वारा छोड़ा गया और उनका नाम था स्पिरिचुअल बटरफ्लाई पील फेरी। वो जो थी वो पिल्स बहुत खतरनाक लेवल के रिफाइन करते थे, इवन स्पिरिचुअल ग्रेड के हेवनली सॉवरिन लेवल के पिल्स पे। तो वहां पर बहुत सारे एलेक्जियर्स मौजूद हैं, जैसे कि अगर एक हाफ स्टेप कंप्लीटली अर्थली सॉवरिन उसे खा ले तो वो आराम से कंप्लीटली अर्थली सॉवरिन लेवल पर जा सकता है। अब ये सुनकर लॉन्गजियांग भी काफी खुश होते हैं क्योंकि ये खुद हाफ स्टेप अर्थली सॉवरिन पर थे, और ये बताती है किंग जुआन कि उसके अलावा भी उनका एक अपना खुद का क्रिएशन सब्लिमेशन पिल है। सब्लिमेशन पिल से जो तुम्हारा सुपर पावर है उसको भी और ऊपर ले जाया जा सकता है। मूचेन भी सोचता है कि अगर मुझे यह सब्लिमेशन पिल मिल गया तो मैं सॉवरिन सुपर पावर के सेकंड लेवल पर जा सकता हूँ। अब मूचेन को समझ में आता है कि वू जिया इन्हें क्यों रोकना चाहता है। किंग जुआन भी कहती है कि अगर हमारा मिशन सक्सेसफुल रहा तो हम एलेक्सियर्स को आधा आधा बांट लेंगे, और किंग जुआन अपने बाकी साथियों को भी बताती है कि मूचेन को आप लोग कम में आंकना भी मत, यही हमारा सबसे बड़ा यहाँ पर ट्रम्प कार्ड है। मूचेन भी स्माइल करता है, कहता है कोई नहीं, तुम लोगों को लग रहा होगा कि हम 50% ले रहे हैं पर तुम्हें आगे खुद ही मजा आएगा। मूचेन के कॉन्फिडेंस को देखकर सभी लोग हैरान थे और किंग जुआन तो खास करके कि इतने साल हो गए पर इस बंदे का वो मूरल अभी भी पहले के जैसा ही है। और किंग जुआन जब स्माइल करती है तो एकदम लुओली जितनी खूबसूरत है वैसे ये भी दिखती है। इधर सीन शिफ्ट होता है और एक माउंटेन पर एक बंदे को दिखाया जाता है और ये बंदा डोंगशान से कहता है तुम यहाँ पर आ गए मतलब हमारा प्लान फेल हो चुका है। और दूसरा वाला बंदा वू टोंग करके था। इस बंदे के आसपास एक रेड फ्लेम को देखा जा सकता है। वू टोंग कहता है ये बस एक टेस्ट था, मुझे पहले से मालूम था ये सक्सेसफुल नहीं होगा। पर ये कहता है लेकिन तुमने उन्हें इंजर्ड तो कर दिया होगा। डोंगशान कहता है बिल्कुल भी नहीं। वू टोंग के हाथ में एक बॉल ये घुमा रहा था, ये भी रुक जाता है, कह रहे उनका स्ट्रेंथ तो कम है, कैसे वो लोग बच गए। तब ये पूरी बात बताता है एक और टीम आ गई थी जिनमें की एक एडवांस लेवल की एरे मास्टर है और एक बंदा हाफ स्टेप कंप्लीटली अर्थली सॉवरिन और 2 लोग अपरली सॉवरिन। लोनी का स्ट्रेंथ मेरे हिसाब से अभी भी लोनी के पीक पर ही है शायद। डोंगशान यहाँ पर पहले से गुस्से में था क्योंकि 4 इसके अपरली अर्थली सॉवरिन मारे जा चुके थे और ये कहता है कि वू टोंग जब तुम उन्हें पकड़ना तो उस मूचेन को मुझको दे देना। और ये लोग भी अब आगे के लिए निकल जाते हैं। इधर सीन शिफ्ट होता है और किंग जुआन को दिखाया जाता है। ये मूचेन वगैरह को बता रही थी कि वो जो स्पिरिचुअल बटरफ्लाई रैलिक है हम 1-2 घंटे में वहां पर अब पहुंच ही जाएंगे। फाइनली कुछ 1 घंटे के बाद ये एक माउंटेन रेंज पर पहुंच चुके थे और यहाँ पर एक फॉग फैला हुआ था जो कि काफी पॉइजनस था। ये सब उन हेवनली सॉवरिन ने जानबूझकर प्रोटेक्शन के लिए बनाया था। किंग जुआन यहाँ पर सभी को एक एलेक्सियर देती है और इसे खाने के बाद अब ये लोग अंदर जा सकते थे। और ये जो एलेक्सियर्स था इसे किसने बनाया था? फ्लेम एम्परर ने, और इसे कहा जाता है आइसी हार्ट एलेक्सियर। हालांकि मूचेन अंदर जब जा रहा था ये पॉइजन को फील करता है कि सच में काफी डेंजरस था, लेकिन उस आइसी एलेक्सियर के कारण इन लोगों को कुछ होता नहीं है और इन्हें अंदर में
पॉइजनस मस्किटोज भी मिलते हैं। पर मूचेन जब अंदर जा रहा था इसे कुछ गड़बड़ लगता है, क्योंकि ये जो मच्छर हैं ये स्पिरिचुअल एनर्जी को खत्म कर सकते हैं और ये कुछ ज्यादा ही घूम रहे हैं, यानी कुछ तो गड़बड़ है। कोई इन मच्छरों को जानबूझ करके मैनिपुलेट कर रहा है। किंग्सवान तुरंत ही कहती है फिर से ये वही लोग होंगे, और मूचेन के हिसाब से इन मच्छरों को साउंड वेव से कंट्रोल किया जा सकता है। तो मूचेन फिलहाल लिंगजी से कहता है कि क्या आप कोई साउंड वेव स्पिरिचुअल एरे बना सकती हैं, क्योंकि लिंगजी ज्यादातर एरे में फोकस करती थी तो इनके पास काफी वैरायटी थी मूचेन के अलावा। लिंगजी तुरंत ही यहाँ पर एक एरे बना देती है और इसके प्रोटेक्शन में अब ये लोग आगे बढ़ सकते थे, और जो भी मच्छर इसे टकराता था वो खुद ही मर जाता था। किंग्सवान को भी अब यकीन हो जाता है कोई तो है जो इन्हें कंट्रोल कर रहा है, और लॉन्गजियांग यहाँ पर इस धुंध में एक बंदे को देखता है जो कि पीछे हट रहा था। लॉन्गजियांग आगे बढ़ते हैं पर वो बंदा पॉइजन को निगल करके मर जाता है। किंग्सवान इसे देखकर बताती है कि ये एक वू वॉरियर है। वेनजियो कहता है मुझे मालूम है इसे किसने भेजा होगा, वू टोंग ने, और वो फैमिली में वू टोंग एक जीनियस माना जाता है और शायद उसका भी पावर लेवल कंप्लीटली अर्थली सॉवरिन पर है। किंग्सवान ये भी बताती है कि वो भी काफी रूथलेस है। अब इधर ये लोग आगे निकल जाते हैं और जहां पर ये पहले थे वहां पर एक पेड़ पर एक शैडो को दिखाया जाता है। शैडो के आसपास एक एविल ऑरा थी, और जो बंदा यहाँ पर गिरा था ये शैडो यानी एविल ऑरा उससे उसकी पूरी ऑरा को एब्जॉर्ब कर जाती है, और ये बंदा हंस रहा था कि लगता है यहाँ पर डेमन एम्पायर मरे हैं। इधर मूचेन वगैरह जब आगे बढ़ते तो इन्हें कई सारे पॉइजनस क्रिएचर मिलते हैं, पर ये आराम से इन्हें डॉज करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। किंग्सवान इशारा करते कि वो सामने में दिख रहा है वही है वो स्पिरिचुअल बटरफ्लाई रेलिक, जो कि गुफा के समान था, पर वहां से काफी कलरफुल लाइट और आवाज वगैरह को देखा जा सकता है, और ये लोग काफी तेजी से उस केव की तरफ बढ़ जाते हैं। अंदर जब ये बढ़ते हैं तो इन्हें अंधेरा मिलता है, और एकदम आखिरी में एक स्टोन पैलेस जो कि इसका अंत था। अब स्टोन पैलेस के अंदर जब ये एंटर करते हैं तो वहां पर इन्हें स्टोन बीस्ट देखने को मिलते हैं, वो भी 10। मूचेन इन्हें देखता है कि ये तो एक स्टोन है लेकिन कुछ तो गड़बड़ है, और जब ये थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो ये 10 बीस्ट अपनी आंखें खोल लेते हैं। किंग्सवान इन्हें देखकर पहचान जाती है कि ये सब एलेक्सियर बीस्ट है। मूचेन ये नाम पहली बार सुना रहता है। ये बताती है एक प्रकार के पपेट है जो कि स्पिरिचुअल एनर्जी से कंट्रोल नहीं होते बल्कि डिवाइन एलेक्सियर से, और इनके बीच में जो था वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग था, और बीच वाला बीस्ट कंप्लीटली अर्थली सॉवरिन था। और जब ये इसकी आंखों को ध्यान से देखते हैं वो एक सेंट लेवल के स्पिरिचुअल पिल्स से बना हुआ था। मूचेन के हिसाब से 2 सेंट स्पिरिचुअल पिल्स मतलब 8 करोड़ सॉवरिन लिक्विड। लॉन्गजियांग और वेनजियो दोनों इसको लालच की नजर से देखते हैं, क्योंकि अगर एक एक पिल इन्हें मिल गया तो ये कंप्लीटली अर्थली सॉवरिन लेवल पर जा सकते थे। मूचेन कहता है कि सिस्टर लिंगजी इस वाले बीस्ट को देख लेंगी और बाकी 9 को हम संभाल लेते हैं। लिंगजी हंस के कहती है तुम्हें ऑर्डर देना काफी पसंद है, और फिलहाल ये अपने स्पिरिचुअल सील से इस पर अटैक करने लगती है। क्योंकि इसकी बीस्ट के पास कोई स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस नहीं था, ये आगे तो बढ़ता है पर एरे में फंस चुका था। इस एरे का नाम था स्पिरिचुअल स्वॉम्प एरे। इसके बारे में लिंगजी मूचेन को बताती है। बाकी लोग काफी खुश थे कि लिंगजी पलक झपकते एक कंप्लीटली अर्थली सॉवरिन के बीस्ट को पकड़ चुकी थी, और अब बाकी लोगों पर मूचेन और इनकी टीम हमला कर देती है। अब इन लोगों के पास भी इनकी आंखों जो थे वो पिल से ही बने थे, हालांकि वो सेंट लेवल के नहीं थे पर फिर भी कम नहीं थे। इधर लिंगजी अपने एरे को एक्टिवेट कर देती है, और इसके अटैक से ये जो बीस्ट था ये पूरी तरह से खत्म हो जाता है, और इसकी जो 2 आंखें थी यानी कि 2 एलेक्सियर अब इसके हाथ में आ जाते हैं। और लिंगजी इनमें से एक पिल लॉन्गजियांग और वेनजियो को दे देती है। दोनों काफी खुश थे और इसे बहुत बार थैंक्स बोलते हैं। लिंगजी हंसने लगती है कि कोई नहीं, 9 बीस्ट को ये लोग मार चुके थे। और किंग्सवान कहती है पता नहीं वो वूटोंग वगैरह कितना आगे तक पहुंच चुके होंगे। फिलहाल ये लोग स्टोन पैलेस के अंदर जाते हैं जो कि काफी अंदर तक था, और यहाँ पर एक रास्ता था। लगातार ये लोग आगे बढ़ते रहते हैं, और मूचेन यहाँ पर एलेक्सियर्स को इकट्ठा करते रहता है। ये भी अपने वू स्टेट के बारे में सोच रहा था कि इसके क्लैन के लोगों को काफी फायदा हो सकता है, और इन्हें ही आधा आधा बांट लेते थे। अब ये लोग स्टोन पैलेस से बाहर निकलते हैं, पर जैसा इनका अंदाजा था सामने में कुछ दिखता नहीं है, और इन्हें आगे में एक और केव दिखाई देता है। इन्हें समझ में आता है कि स्पिरिचुअल बटरफ्लाई रेलिक के ये सबसे डीपेस्ट पार्ट में पहुंच चुके हैं। इस दौरान इनके पीछे साइड से भी एक गेट खुलता है, और कई सारे लोग यहाँ पर बाहर आते हैं। इन्हें देखते ही और उन्हें देखते ही मतलब दोनों टीम एक दूसरे को देखते ही दोनों के अंदर एक किलिंग इंटेंट जाग चुका था। डोंगशांग था ये, और ये कहता है लगता है कि एनिमीज हमेशा मिलते ही रहते हैं, तुम लोग मेरे पास खुद ही आ गए। किंग्सवान हंसने लगती कि अभी पिछली बार तो कुत्ते के जैसे भागे थे। डोंगशांग इसे घूरता है, पर किंग्सवान इसे इग्नोर मार देती है, क्योंकि किंग्सवान की नजर सामने वाले बंदे पर थी जिसके बाल भी आग के समान जल रहे थे, और ये था वूटोंग। और किंग्सवान कहती है तुम्हें इन्फॉर्मेशन चाहिए था ना। वूटोंग भी हंस रहा था, और ये कहता है कि वॉर में सभी चीज फेयर है।
फिलहाल इसकी नजर अब मूचेन पर पड़ती है। उसके बाद ये किंग जुआन से कहता है, तो यही है वो तुम्हारे यूजलेस हेल्पर्स। लॉन्गजियांग कहता है, अरे ये औकात में रहे, पर ये मन में बोलता है कि तेरे को पता चलता रहे, अभी रुक। मूचेन भी इस वूटोंग को देखता है तो सामने वाली टीम के पास एक डोंगशांग था और एक वूटोंग, जो कि दोनों कंप्लीटली असली सॉवरिन लेवल पर थे। और इनकी नजर मूचेन वगैरह के ग्रुप में 3 लोग थे जो कि काम के थे। एक थी लिंगजी, दूसरे थे वो वैन जियो और लॉन्गजियांग। किंग जुआन की नजर और वो जो केप था उसके आखिरी छोर पर थी, जहां पर एक स्टोन टेबल था। उसके ऊपर में एक फर्नेस रखा हुआ था जिस पर बटरफ्लाई के मार्क थे, और उस फर्नेस में यानी भट्टी में अभी भी आग जलते हुए देखा जा सकता है। किंग जुआन मूचेन को बताती है कि अगर तुम्हें वो फर्नेस मिल गया तो एलिक्सियर्स को कैसे रिफाइन करना है, उसका इनहेरिटेंस हासिल कर पाओगे। पर मूचेन एल्केमी में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड था नहीं, और न ही उसके पास उस प्रकार की एनर्जी थी। किंग जुआन बोलती है, वो इनहेरिटेंस मुझे चाहिए एक्चुअली। मूचेन इससे पूछता है, तो मतलब तुम एल्केमिस्ट हो? वेन जियो बताता है कि फिलहाल हमारे क्लैन में सबसे अच्छे एल्केमिस्ट यही है, और शायद ये फ्यूचर में फ्लेम एम्परर के जैसा बनना चाहती है। मूचेन भी कहता है, तुम्हें उसकी जरूरत है? फिर ठीक है, वो तुम्हारा। अब ये देख करके वेन फैमिली वाले बोलते हैं कि यार इस बंदे को लालच नहीं है बिल्कुल। किंग जुआन भी कहती है, कोई नहीं, अब तुम 80% एलिक्सियर्स ले सकते हो और 20% बस हमें दे देना। मूचेन जानता था कि अगर ये मना करेगा तो किंग जुआन इसे गाली मारेगी, तो ये भी मान जाता है। इधर वूटोंग कहता है कि अरे अभी तो फाइट हुआ ही नहीं और तुम लोग अपना बांटना भी शुरू कर दिए। किंग जुआन भी कहती है कि फाइट करके देख लो, और ये तुरंत ही एक सील बनाना शुरू करती है और बोलती है, ब्लड लाइन सुपर पावर, आर्ट ऑफ ब्लड लाइन पावरिंग अप। और जैसे ये बोलती है, ये अपने ब्लड पावर को यूज करती है और इसका पावर और साथ में वेन जियो और बाकी लोगों का भी ब्लड लाइन यहाँ पर मिक्स होने लगता है। वेन जियो का पावर लेवल कंप्लीटली अर्थली सॉवरिन पर पहुंच जाता है, और बाकी भी जो वेन फैमिली के लोग थे इनका भी पावर बढ़ जाता है। अब ये सीन देखकर मूचेन वगैरह भी हैरान थे। लुओली भी कहती है, अच्छा तो ये ब्लड लाइन सुपर पावर है, ये बस सेम ब्लड लाइन वाले लोग ही यूज कर सकते हैं। अब मूचेन को समझ में आता है कि किंग जुआन जो पहले बोल रही थी इसकी बात में दम है। हालांकि इस टेक्निक को यूज करने के बाद किंग जुआन का चेहरा थोड़ा पेल पड़ जाता है, और ये टेक्निक बस फिलहाल किंग जुआन ही यूज कर सकती थी। वूटोंग भी कहता है, तो तुम्हारे पास ये ब्लड लाइन सुपर पावर है। और वूटोंग हंस के कहता है कि ये जो फिनिक्स है ना, यानी ये किंग जुआन, अब ये यहाँ पर मारी जाएगी। वूटोंग इसके पीछे से 2 लोग आते हैं जो कि शायद इसके क्लैन के एल्डर्स थे, और ये दोनों भी कंप्लीटली अर्थली सॉवरिन पर थे, और ये सीधा किंग जुआन पर अटैक करने के लिए पड़ जाते हैं। यानी कि अपोनेंट टीम में टोटल 4 लोग थे जो कि कंप्लीटली अर्थली सॉवरिन लेवल पर थे। किंग जुआन भी एक गहरी सांस लेती है, मूचेन और लुओली से कहती है, क्या हमें निकलना चाहिए? पर मूचेन स्माइल करता है और ये तुरंत ही कहता है कि बाकी 2 को मैं देख लेता हूँ, और किंग जुआन से कहता है कि तुम इनहेरिटेंस पर फोकस करो। अब जब ये बोलता है तो किंग जुआन, वेन जियो और बाकी लोग हैरान हो जाते हैं कि ये क्या बोल रहा है। फिर भी ये पूछती है कि क्या तुम कर पाओगे? मूचेन हाँ में सर हिलाता है और ये कहता है कि कभी इंसान से ये मत पूछना, खास करके मैन से, क्या तुम कर पाओगे या नहीं। ये डायलॉग मार रहा था। किंग जुआन का चेहरा लाल हो जाता है और ये कहती है, मरना चाहते हो क्या? मूचेन भी हंसता है यहाँ पर। फिलहाल मूचेन अब सिस्टर निंगजी से कहता है कि आप उस वूटोंग को देख लो, बस थोड़ा सा समय निकाल लेना, क्योंकि इसे मालूम था वूटोंग काफी स्ट्रांग है। ये कंप्लीटली अर्थली सॉवरिन पर है, पर बाकी अर्थली सॉवरिन से ज्यादा पावरफुल है। वेन जियो फिलहाल ये बोलता है कि मैं डोंगशान से फाइट करूंगा। अब जो बचे बाकी अपरली सॉवरिन थे उन्हें संभालने के लिए लुओली, लॉन्गजियांग और बाकी लोग थे। डोंगशान को तो गुस्सा आता है कि इस मूचेन को तो मार दूं, पर फिलहाल इसके सामने वेन जियो खड़े थे। बैटल फाइनली शुरू हो चुका था। फिलहाल वो जो 2 वू वॉरियर्स थे वो मूचेन पर अटैक करने लगते। हालांकि अब किंग जुआन इनहेरिटेंस के लिए आगे बढ़ रही थी, पर वो मूचेन के लिए काफी चिंतित थी। लुओली इसको समझाती है कि तुम टेंशन मत लो। वेन जियो खुद को शांत करता है और अपने तलवार को बाहर निकालता है, और डोंगशान के हाथ में भी एक काले रंग का, सॉरी रेड रंग का रेड सैबर था, यानी तलवार था, कटाना टाइप, और दोनों यहाँ पर अपनी तलवारबाजी शुरू कर देते हैं। इधर वूटोंग से सामना लिंगजी का शुरू हो चुका था। वूटोंग कहता है, क्या ही सुंदर हो, तुम्हें वेन फैमिली ने कितना पैसा दिया, मैं डबल कर दूंगा। लिंगजी हंसने लगती है, इनसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वूटोंग कहता है, मुझे मालूम है कि तुम एक एडवांस स्पिरिचुअल एरे मास्टर हो और तुम बस समय निकालना चाहती हो, पर टेंशन मत लो, तुम्हें वो मिलेगा नहीं। और तुरंत ही एक बड़ा सा मुक्का बनाकर ये लिंगजी की तरफ बढ़ा देता है। लिंगजी तैयार थी और अपने एरे से इसे ब्लॉक कर देती है। इन्होंने फिलहाल जो एरे बनाया था वो था 9 ड्रैगन एक्वेटिक स्पिरिचुअल एरे, और एक ड्रैगन वूटोंग के इस ग्रैंड सुपर पावर मार्शल डिवाइन पाम को ब्लॉक कर देता है। हालांकि इनका भी एरे डिस्ट्रॉय हो जाता है, पर ये दोबारा से एक ब्लैक लिक्विड डंजन स्पिरिचुअल एरे बना देती है। वहीं दूसरी तरफ मूचेन अपने क्रिस्टल पगोड़ा को यूज करता है और उन दोनों वू वॉरियर से फाइट करने पर लग जाता है। हालांकि शुरुआती फाइट में मूचेन 10-12 कदम पीछे हटता है और वही वो दोनों 3-4 कदम में
मूचेन भी फाइट करते करते अपने ब्लेजिंग फायर एरे को यहाँ पर फाइनली एक्टिवेट कर देता है और जैसे ये एरे बनता है पूरे इसके अंदर में वोल्केनो को ही देखा जा सकता था और वोल्केनो के अंदर एक फियर्स बीस्ट यहाँ पर जन्म लेता है। किंग जुआन भी चौंक जाती है कि मूचेन भी एडवांस लेवल का स्पिरिचुअल एरे एंसेस्ट्रल बन चुका है और इसे अपने पुराने दिन याद आते हैं जब ये मूचेन के साथ मिल करके फाइट किया करती थी। उधर वू टोंग को लिंगजी ने अपने ब्लैक लिक्विड डंजन एरे में ट्रैप कर लिया था और जब भी ये मूचेन को देखती है वो ब्लेजिंग फायर एरे को यूज करते हुए ये भी हैरान थी कि ये बंदा ये भी मेरे लेवल पर आ चुका है। इधर वू टोंग फिलहाल खुद पर फोकस करता है। मूचेन फिलहाल इसमें से एक वॉरियर को अपने इस एरे में ट्रैप कर चुका था और दूसरे वाले से फिलहाल इसकी फाइट चालू थी और दोनों फिलहाल लातों मुक्कों और घूसों में बात कर रहे थे। अब क्योंकि मूचेन इधर एक फाइट में इंक्लूडेड था तो दूसरा वाला एरे उस पर ये ध्यान नहीं दे सकता था तो वो एरे थोड़ा वीक होने लगता है। वू टोंग काफी खुश हो रहा था, हालांकि वो अपने एरे में फंसा हुआ था फिर भी। पर मूचेन एक स्माइल करता है और अपने व्हाइट वाले मूचेन को यहाँ पर प्रकट कर देता है और व्हाइट मूचेन फिलहाल उस ब्लेजिंग फायर एरे को कंट्रोल करने लगता है और ब्लेजिंग फायर एरे की पावर को भी बढ़ा देता है। इधर मूचेन फिर भी डिसएडवांटेज में था क्योंकि सामने वाला बंदा कंप्लीटली अर्थली सॉवरेन था। तो अब ये ब्लैक मूचेन को प्रकट करता है और ये और ब्लैक मूचेन मिलकर उस वू वॉरियर से फाइट करने लगते हैं और ये वाला वू वॉरियर इसको लगा नहीं था तो ये भी अब डिसएडवांटेज में था। वहीं दूसरी तरफ डोंगशान का फाइट वेन जियू से चल रहा था और ये एक फियर्स बैटल था। डोंगशान भी हैरान था जब ये देखता है कि 3 मूचेन वो भी एक जैसे डोंगशान इसका ध्यान उधर जाता है वेन जियू इसको एक खतरनाक लेवल का पंच मारता है सीधा इसके चेस्ट पर कि अपना ध्यान अपने बैटल पर लगाओ और डोंगशान काफी दूर जाके गिरता है और खून की उल्टी करने लगता है। इधर मूचेन किंग जुआन से कहता है कि इनहेरिटेंस के लिए जल्दी करो। ये हाँ में सर हिलाती है और फिलहाल उस फर्नेस के पास पहुंच चुकी थी। फर्नेस के अंदर आग था और किंग जुआन एक गहरी सांस लेती है पहले और सीधा इस आग में कूद जाती है क्योंकि ये एक प्रकार का टेस्ट था, बिना ऐसे किए हुए आप इनहेरिटेंस हासिल नहीं कर सकते हो। इधर वू टोंग इस सीन को देख रहा था, इसके चेहरे पर एक एरी स्माइल था और ये कहता है कि किंग जुआन मुझे निराश मत करना। अब इसकी बात में क्या मतलब था ये तो मुझे भी नहीं पता क्योंकि हो ना हो ये तो उसका वैसे भी दुश्मन है। तो स्टोरी यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ।